दोस्तों नमस्कार। आप सभी का आपके अपने चैनल करियर अड्डा फॉर यू में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कर्मचारी चयन आयोग ने भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों, संगठनों के लिए जूनियर हिंदी अनुवादक, जूनियर अनुवाद अधिकारी, जूनियर अनुवादक, वरिष्ठ हिंदी अनुवादक, वरिष्ठ अनुवादक और सीआरपीएफ में सब इंस्पेक्टर हिंदी ट्रांसलेटर के ग्रुप बी गैर राजपत्रित पदों पर सीधी भर्ती के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किया है। आज की वीडियो में हम इस वैकेंसी के बारे में विस्तार से जानकारी साझा करेंगे। तो चलिए बिना कोई देर किए ये वीडियो शुरू करते हैं। इन पदों पर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 5 जून 2025 से शुरू हो चुकी है। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख 26 जून 2025 रात 11 बजे तक रखी गई है। आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख 27 जून 2025 रात 11 बजे तक है। अभ्यर्थी अपने आवेदन में 1 जुलाई 2025 से 2 जुलाई 2025 रात 11 बजे तक सुधार कर सकते हैं। सीपीटी पेपर 1 की संभावित तारीख 12 अगस्त 2025 रखी गई है। आवेदन की प्रक्रिया में सहयोग के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-309-3063 जारी किया गया है। आइए देखते हैं पदों का डिटेल्स और पे स्केल। इससे पहला है जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर इन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट ऑफिशियल लैंग्वेज सर्विस। इसका पे लेवल 6 रखा गया है। इसके तहत 35,400 रुपये से 1,12,400 रुपये के बीच वेतनमान मिलेगा। दूसरा है जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर इन आर्म्ड फोर्सेस हेडक्वार्टर। इसका ये पे लेवल 6 रखा गया है। इसके तहत 35,400 रुपये से 1,12,400 रुपये के बीच वेतनमान मिलेगा। तीसरा है जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, जूनियर ट्रांसलेटर इन वेरियस सेंट्रल एंड गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका पे लेवल 6 रखा गया है। इसके तहत 35,400 रुपये से 1,12,400 रुपये के बीच वेतनमान मिलेगा। चौथा है सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर, सीनियर ट्रांसलेटर इन वेरियस सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका पे लेवल 7 रखा गया है। इसके तहत 44,900 रुपये से 1,42,400 रुपये के बीच वेतनमान मिलेगा। पांचवा है सब इंस्पेक्टर हिंदी ट्रांसलेटर इन सीआरपीएफ। इसका पे लेवल 6 रखा गया है। इसके तहत 35,400 रुपये से 1,12,400 रुपये के बीच वेतनमान मिलेगा। अभ्यर्थी यहाँ नोट करें, कॉम्बाइंड हिंदी ट्रांसलेटर एग्जामिनेशन में लगभग 437 रिक्तियां हैं। हालांकि रिक्तियों की निश्चित संख्या आने वाले समय पर निर्धारित की जाएगी। आइए देखते हैं इन पदों के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है। पोस्ट कोड एसएससी के लिए हिंदी और अंग्रेजी विषय में मास्टर डिग्री या हिंदी अंग्रेजी विषय के साथ किसी भी विषय में मास्टर डिग्री होना चाहिए। इसके साथ ही किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से ट्रांसलेशन में डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स या भारत सरकार के उपक्रम सहित केंद्रीय या राज्य सरकार के कार्यालयों में ट्रांसलेशन का 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। पोस्ट कोड डी सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर, सीनियर ट्रांसलेटर के लिए हिंदी अंग्रेजी विषय में मास्टर डिग्री या हिंदी अंग्रेजी विषय के साथ किसी भी विषय में मास्टर डिग्री होना चाहिए। इसके साथ ही किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से ट्रांसलेशन में डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स या भारत सरकार के उपक्रम सहित केंद्रीय या राज्य सरकार के कार्यालयों में ट्रांसलेशन का 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। पोस्ट कोड ई सब इंस्पेक्टर हिंदी ट्रांसलेटर इन सीआरपीएफ के लिए हिंदी अंग्रेजी विषय में मास्टर डिग्री या हिंदी अंग्रेजी विषय के साथ किसी भी विषय में मास्टर डिग्री होना चाहिए। इसके साथ ही किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से ट्रांसलेशन में डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स या भारत सरकार के उपक्रम सहित केंद्रीय या राज्य सरकार के कार्यालयों में ट्रांसलेशन का 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। आइए देखते हैं पोस्ट कोड डी के लिए फिजिकल स्टैंडर्ड क्या रखा गया है। एससी एसटी को छोड़कर सभी पुरुष उम्मीदवारों के लिए ऊंचाई 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वहीं महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर ऊंचाई रखी गई है। वहीं एससी एसटी से संबंधित सभी पुरुष उम्मीदवारों के लिए ऊंचाई 162.5 सेंटीमीटर और महिलाओं के लिए ऊंचाई 150 सेंटीमीटर रखी गई है। सीने की चौड़ाई बिना फुलाए पुरुष वर्ग में जनरल एससी और बीसी के लिए 77 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वहीं एसटी के लिए 76 सेंटीमीटर रखा गया है। सीने की चौड़ाई सिर्फ पुरुष वर्ग में फुलाने के बाद जनरल एससी और बीसी के लिए 82 सेंटीमीटर और एसटी के लिए 81 सेंटीमीटर रखा गया है। वही मेडिकल स्टैंडर्ड में न्यूनतम दूरदृष्टि बिना चश्मा या लेंस पहने एक आंख में 6/6 और दूसरी आंख में 6/9 होना चाहिए। यह नोट करें कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ में सब इंस्पेक्टर हिंदी ट्रांसलेटर पद के लिए शारीरिक और चिकित्सा मानक ऊपर दिए गए हैं। सीआरपीएफ में सब इंस्पेक्टर हिंदी ट्रांसलेटर पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को संतुष्ट होना होगा कि वे उपरोक्त मानकों को पूरा करते हैं। आइए देखते हैं इन पदों की आयु सीमा क्या रखी गई है।
समान वर्ग के लिए आयु सीमा 18 से 30 साल रखी गई है। ओबीसी के लिए 18 से 33 साल है। एससी एसटी के लिए 18 से 35 साल, दिव्यांग श्रेणी के लिए 18 से 40 साल है। ओबीसी कोटि में दिव्यांगजनों के लिए 18 से 43 साल है। एससी एसटी कोटि में दिव्यांगजनों के लिए 18 से 45 साल और पूर्व सैनिकों के लिए 18 से 33 साल आयु सीमा रखी गई है। यह नोट करें कि उम्र सीमा की गणना दिनांक 1 अगस्त 2025 के आधार पर की जाएगी। ये भी नोट करें कि ऑनलाइन आवेदन पत्र में अभ्यर्थी द्वारा भरी गई जन्म तिथि तथा मैट्रिकुलेशन माध्यमिक परीक्षा प्रमाण पत्र में दर्ज जन्म तिथि को आयोग द्वारा आयु निर्धारण के लिए स्वीकार करेगा। बाद में इसमें कोई भी परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जाएगा। आइए देखते हैं परीक्षा का प्रारूप कैसा रहेगा। परीक्षा में 2 पेपर रहेंगे। पहला पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप कंप्यूटर बेस्ड मोड पर होगा। वहीं दूसरा पेपर डिस्क्रिप्टिव टाइप का होगा। पहले पेपर में जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश के 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके लिए अधिकतम 100 नंबर निर्धारित किए गए हैं। वहीं डिस्क्रिप्टिव पेपर में ट्रांसलेशन और ऐसे पूछे जाएंगे। इसके लिए अधिकतम 200 नंबर निर्धारित किए गए हैं। पहले पेपर के लिए उम्मीदवारों को 2 घंटे की अवधि दी जाएगी। वहीं स्क्रैप की मदद लेने वाले उम्मीदवारों को 2 घंटे 40 मिनट की अवधि दी जाएगी। दूसरे पेपर के लिए भी उम्मीदवारों को 2 घंटे की अवधि दी जाएगी। वहीं स्क्रैप की मदद लेने वाले उम्मीदवारों को 2 घंटे 40 मिनट की अवधि दी जाएगी। पेपर 1 में केवल वस्तुनिष्ठ प्रकार के बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। पेपर 1 में प्राप्त अंकों के आधार पर उम्मीदवारों को पेपर 2 में उपस्थित होने के लिए श्रेणीवार शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान किया गया है। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक की कटौती की जाएगी। अगर कंप्यूटर आधारित परीक्षा कई पालियों में आयोजित की जाती है तो आयोग नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपना रिजल्ट जारी करेगा। कंप्यूटर आधारित परीक्षा के बाद आयोग की वेबसाइट पर अंतिम आंसर कीज डाली जाएगी। उम्मीदवार आंसर कीज देख सकते हैं और अपना निवेदन अगर कोई हो तो आयोग द्वारा दी गई सीमा के भीतर प्रति प्रश्न 100 रुपए का ऑनलाइन भुगतान करके प्रस्तुत कर सकते हैं। विज्ञापन में दी गई परीक्षा की तारीख संभावित है। परीक्षा की तारीख में किसी भी परिवर्तन की सूचना अभ्यर्थियों को आयोग की वेबसाइट के माध्यम से ही दी जाएगी। आइए देखते हैं परीक्षा का सिलेबस क्या रखा गया है। पेपर 1 में प्रश्न उम्मीदवारों की भाषाओं और साहित्य की समझ, शब्दों, वाक्यांशों और मुहावरों के सही उपयोग और भाषाओं को सही, सटीक और प्रभावी ढंग से लिखने की क्षमता का परीक्षण करने के लिए डिजाइन किया जाएगा। पेपर 1 के प्रश्न डिग्री स्तर के होंगे। पेपर 2 में अनुवाद के लिए 2 अनुच्छेद होंगे। एक अनुच्छेद हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद के लिए, दूसरा अनुच्छेद अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद के लिए होगा। कई उम्मीदवारों के अनुवाद कौशल दोनों भाषाओं को सही, सटीक और प्रभावी ढंग से लिखने और समझने के लिए उनकी क्षमता का परीक्षण करने के लिए हिंदी और अंग्रेजी में अलग अलग निबंध रहेगा। इस पेपर का स्तर निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप होगा। आइए देखते हैं दस्तावेज सत्यापन किस प्रकार से किया जाएगा। अंतिम परिणाम घोषित होने के बाद यूजर डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन की ओर से दस्तावेज सत्यापन किया जाएगा। दस्तावेज सत्यापन के समय अभ्यर्थियों को 2 पासपोर्ट आकार की हाल की रंगीन फोटोग्राफ और एक मूल वैध फोटो पहचान पत्र लाना होगा। दस्तावेज सत्यापन के समय उम्मीदवारों को नीचे उल्लेखित सभी मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। इससे पहला है मैट्रिकुलेशन सेकेंडरी सर्टिफिकेट, दूसरा है एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, तीसरा है ट्रांसलेशन एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, चौथा है कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट यदि बिलोंग टू रिजर्व कैटेगरीज और पांचवा है पीडब्ल्यूडी और एक सर्विसमैन सर्टिफिकेट। आइए देखते हैं इन पदों के लिए आवेदन कैसे करें। आवेदन के बाद ऑनलाइन मोड में एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर या मोबाइल एप्लीकेशन माई एसएससी जिसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है के माध्यम से जमा किया जा सकता है। आवेदन से संबंधित विशेष जानकारी विज्ञापन के एनेक्सर 3 और एनेक्सर 4 में दिया गया है। विज्ञापन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सभी अभ्यर्थी जो इस परीक्षा के लिए आवेदन करना चाहते हैं उन्हें आयोग की नई वेबसाइट ssc.gov.in पर अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन जनरेट करना होगा, क्योंकि पुरानी वेबसाइट ssc.nic.in पर जनरेट किया गया ओटीआर नई वेबसाइट पर काम नहीं करेगा। उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे ओटीआर प्रक्रिया पूरी करते समय आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित आधार नीति के अनुसार आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन का विकल्प चुने। आइए देखते हैं इन पदों के लिए आवेदन शुल्क कितना रखा गया है। सामान्य वर्ग ईडब्ल्यूएस और ओबीसी उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 100 रुपए रखा गया है। वहीं महिला उम्मीदवारों, एससी, एसटी, दिव्यांग अभ्यर्थियों, भूतपूर्व सैनिकों के उम्मीदवारों को शुल्क भुगतान से छूट दी गई है। शुल्क भुगतान केवल भीम यूपीआई, नेट बैंकिंग या वीजा, मास्टर या रुपे क्रेडिट या डेबिट कार्ड के माध्यम से किया जा सकता है। निर्धारित शुल्क के बिना प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा और उन्हें सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा। इस संबंध में कोई पत्राचार स्वीकार नहीं किया जाएगा। एक बार भुगतान किया गया शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा और न ही इसे किसी अन्य परीक्षा या चयन के लिए समायोजित किया जाएगा। आइए देखते हैं अभ्यर्थी अपने आवेदन में सुधार कैसे कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि के बाद आयोग उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन में सुधार के लिए 2 दिनों की अवधि प्रदान करेगा। इस अवधि में उम्मीदवारों को उनकी आवश्यकता के अनुसार सुधार परिवर्तन करने के बाद
अपना आवेदन पुनः जमा करने की अनुमति दी जाएगी। आयोग पहली बार आवेदन में सुधार करने और उसे पुनः जमा करने के लिए 200 रुपये का एक समान शुल्क लगाएगा। दूसरी बार आवेदन में सुधार करने और उसे पुनः जमा करने के लिए 500 रुपये का शुल्क लगाया जाएगा। आवेदन में सुधार के लिए निर्धारित सुधार शुल्क सभी उम्मीदवारों पर लागू होगा, चाहे उनका लिंग और श्रेणी कुछ भी हो। केवल नवीनतम संशोधित और परिवर्तित आवेदन को ही वैध माना जाएगा और उम्मीदवारों के द्वारा प्रस्तुत पिछले सभी आवेदनों को नजरअंदाज कर दिया जाएगा। आइए देखते हैं परीक्षा केंद्र कहाँ बनाए जाएंगे। कंप्यूटर आधारित परीक्षा एसएससी के 9 क्षेत्रीय कार्यालयों के अधीन आने वाले राज्यों में आयोजित किए जाएंगे। इसमें पहला है सेंट्रल रीजन बिहार और उत्तर प्रदेश। इसमें भागलपुर, गया, मुजफ्फरपुर, पटना, आगरा, प्रयागराज, बरेली, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ और वाराणसी में परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। दूसरा है ईस्टर्न रीजन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम और वेस्ट बंगाल। इस रीजन में श्री विजयपुरम, रांची, धनबाद, जमशेदपुर, सूरी, आसनसोल, बर्धमान, दुर्गापुर, बालासोर, बेहरामपुर, भुवनेश्वर, कटक, संबलपुर, राउरकेला, ढेंकानाल, गांगटोक, कोलकाता, सिलीगुड़ी और कल्याणी में परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। अन्य क्षेत्रों के अभ्यर्थी अपने परीक्षा केंद्रों की जानकारी विज्ञापन से प्राप्त कर सकते हैं। विज्ञापन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कंप्यूटर आधारित परीक्षा में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी के पास प्राथमिकता के क्रम में 3 केंद्रों देश में कहीं भी चुनने का विकल्प होगा। किसी भी परिस्थिति में बाद में केंद्र बदलने के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। आयोग सभी अभ्यर्थियों को उनके द्वारा चुने गए केंद्र आवंटित करने का प्रयास करेगा। हालांकि आयोग विज्ञापन में दी गई केंद्रों की सूची के अतिरिक्त नए परीक्षा केंद्र जोड़ने या उपरोक्त सूची में किसी भी केंद्र को रद्द करने या उस केंद्र को चुनने वाले अभ्यर्थियों को किसी अन्य परीक्षा केंद्र के आवंटन का अधिकार सुरक्षित रखता है। दोस्तों, उम्मीद है इस वैकेंसी की जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो फटाफट चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और अधिक से अधिक शेयर करें। इसके साथ ही नोटिफिकेशन की घंटी को भी प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली तमाम अहम वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई और शानदार वैकेंसी के साथ। नमस्कार।